अब मुझे तुम पे एतमाद नहीं है सुहेब। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में ठहराव आया है। कहाँ आया है ठहराव? तुम्हारे आने की वजह से मेरी जिंदगी में कोहराम मच गया है। हाँ, तुम्हारी खुशगवार शादीशुदा जिंदगी में मेरी वजह से दखल अंदाजी हुई है। मेरी शादीशुदा जिंदगी कभी खुशगवार नहीं थी। मैंने रोमा को इतना प्यार ही नहीं किया जितना मैं तुम्हें करता था और करता हूं। फिर क्यों शादी की तुमने रोमा से? क्यों तलाक दी तुमने मुझे? यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारे पास से यहां आया तो बसीर अंकल का बेटा और रोमा का भाई दोनों कार के हादसे में हलाक हो चुके थे। हारून और वासिफ ही ना रहे तो मैं उनके घर वालों को अपना कैसे कह सकता था? एक घर जिसके अंदर मौत हुई है, उनको मैं कैसे कहता कि मेरी बारात लेकर जाएं? मैंने ठीक नहीं समझा। इसीलिए कुल के बाद मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। मैं सामान बांध ही रहा था कि आओ रोमा। हाँ, तुम जा रहे हो ज़ुहैब? हाँ, मेरे यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। हारून और वासिफ के दम से तुम्हें याद था। अब वो नहीं रहे तो उनके खानदान पे मेरा क्या हक है? उन पर तो तुम्हारा हक था, लेकिन क्या ये बात तुमने कभी महसूस नहीं की कि मेरा भी तुम पर कुछ हक है? क्या मतलब? ज़ुहैब, तुम्हें मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है? मेरे जज्बों का ज़रा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? तुम्हारे जज्बे? ज़ुहैब, तुम अनजान बनने की कोशिश करो या तुम्हें वाकई मालूम नहीं कि... क्या कहना चाह रही हो? ज़ुहैब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोमा ने अपने प्यार का इजहार अपने मुंह से कर दिया। मैं इस फैमिली के एहसानों तले इतना दबा हुआ था कि मैं चाहते हुए भी रोमा को ये ना कह सका कि मुझे उससे प्यार नहीं है। ये उसका एकतरफा मोहब्बत है। सुनो, मैं रोमा से मोहब्बत नहीं करता। ये बस एक समझौता है। बसीर अंकल और अजरा आंटी यही समझते हैं कि मैं रोमा को चाहता हूँ। बस जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे जाने ना दिया, अपना बेटा बना लिया और एक सादा सी तकरीब में रोमा से मेरी मंगनी कर दी। अगर ऐसा हुआ भी था तो तुमने मुझे तलाक क्यों भेजी? मैंने 2 माह तक सोचा और फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया और तुम्हें तलाक भेज दी। हेलो एवरीबॉडी। हाँ रोमा, वो मैं जोरा जी से पूछ रहा था कि घर वाले कहाँ हैं? रोमा वो तुम्हारा इंतजार करके फिर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट? ओ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। ज़ेबू, मुझे प्लीज़ एयरपोर्ट छोड़ दो। हाँ नहीं नहीं, आंटी कह के गई कि यहाँ ही रुकना, वो आ जाएंगी वापस। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं ज़रा कमरे से होके आती हूँ। ठीक है। अच्छा,
तो ये घर है तुम्हारा? जी सर, मैं यहाँ रहती हूँ। सर आए ना, एक कप चाय पी लें। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है, आऊँगा तो खुद कह के चाय पी लूँगा। थैंक यू सर। यू वेलकम। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीती रहो बेटा, ये आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मी आज सर में बहुत दर्द था, फिर बॉस भी जल्दी जा रहे थे, मैंने सोचा घर जाके कुछ आराम कर लूँ। इस सर में दर्द कैसे हो गया? तो नहीं, डिप्रेशन सा हो रहा है। वही बाप वाली बात? जी। अच्छा कुछ नहीं, तुम जाओ सर के दर्द की गोली खाओ और सो जाओ। मैं भी यही सोच रही हूँ। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अंदर अंदर। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? वैसे कराची काफी चेंज हो गया है। ओफो, अभी 1 साल हुआ है तुम्हें अमेरिका गए हुए और अपना मुल्क ही भूल गए। अच्छा ये बताइए कि आप आराम से यहाँ बैठेंगे या अपने कमरे में जाएंगे या पहले कॉफ़ी पियेंगे? भाई मुझे तो अच्छी सी कॉफी पिलवाओ, अभी मेरा कमरे में जाने का कोई मूड नहीं। अरे आप तो खाम खा उन्हें कॉफ़ी का पूछ रही हैं, कहाँ से कहाँ वो सफ़र करके आई हैं, 20-22 घंटे का सफ़र, जेट लैग ही है वो। अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई इतना सफ़र करने को कहे तो तौबा। और हाँ बसीर भाई, अपनी वाइफ से तो मिलवाइए, कहाँ है वो? भाई पहले तो मैं चेंज करूंगा, उसके बाद कुछ चाय कॉफी पीऊंगा। चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। चलो। गुड। मैं भी। ओके ओके ओके। अच्छा मैं जोहरा को बुला कर लाता हूँ, है ना? और बस ठीक ठाक। सफ़र तो अच्छा रहा ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहा सफ़र। एनी प्रॉब्लम? रो रही थी? ऐसे ही बाबा याद आ रहे थे। नीचे मिसेस शहबाज और उनका बेटा है, चाहो तो मिल लो। मैं कपड़े बदल लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, अच्छी लग रही है। अच्छा। चलो। असरा, मसला ये है कि वीज़ा सिर्फ 2 महीने का है हमारे पास, और इसमें लड़की भी तलाश करनी है और शादी भी करनी है, और उसका पासपोर्ट और वीज़ा लेके वापस भी चले जाना है। हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि किसी अच्छी फैमिली में शादी हो। तुम्हारा मतलब है कोई बहुत वेल ऑफ रिच लोग हों? नहीं नहीं, लड़की बस ऐसी हो कि हमारे साथ वहाँ घुल मिल के रह सके। आइए 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 आइए। इनसे मिलिए, मिसेस शहबाज, हजरा की सहेली, और इनको तो आपने पहचान ही लिया होगा, माय वाइफ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई, बेगम तो आपकी बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है बसीर भाई की देर आयत दुरुस्त आयत। आपने माशाल्लाह कह दिया, वरना नजर लग जाती। इसीलिए मैंने माशाल्लाह कह दिया था। भाई घर बहुत अच्छा तुम्हारा, बहुत अच्छा। मैंने डेकोरेट किया। क्या बात है। इनका इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं कोई? गेस करो। फ्रेंड? ये मिसेस बसीर है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आज तुम घर कैसे आई थी? क्यों, क्या हुआ? आज जब मैं जूसर लेने हबीब भाई के घर गई थी
तो वो बता रहे थे कि तुम किसी कार में आई थी और उस कार को लड़का चला रहा था। जी अम्मी, वो मेरे बॉस थे शाहजेब साहब। शबाना, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है। भाई तुम्हारी तबीयत अगर खराब थी तो तुम रिक्शा ले लेती। ये हरकतें देख के लोग मोहल्ले में बातें बनाएंगे। मुझे तुम्हारे रिश्ते की फिक्र है। अगर ऐसी बात ना होती ना तो मैं जोरा से ना आज ही जाती। देखो, आइंदा ये नहीं होना चाहिए। जी अम्मी, आइंदा एहतियात करूंगी। जोरा, कहीं तुम परेशान तो नहीं मुझसे शादी करके? मेरे साथ साथ तुम भी तमाशा बन रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, जो बातें आज उमैर ने की हैं हो सकता है और लोग भी करें, जैसे जोहेब ने बात की है। जो कुछ भी लोग कहें, आप क्यों सुनते हैं? जो मैं कहती हूँ वो सुना करें ना आप। तुम क्या कह रही हो? हमने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। थैंक यू। तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर अधूरी है। मेरी भी। वादा करो, वादा करो मुझे कभी नहीं भुलाओगी। वादा। अम्मी, आप रो रही हैं? नहीं बेटा, ये आंसू, अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। क्या अब्बू याद आ रहे हैं? हाँ बेटा,
आज मुझे तुम्हारे अब्बू की बहुत याद आ रही है। अम्मी, क्या मेरे अब्बू की वाकई डेथ हुई थी या आपने मुझसे झूठ बोला है? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू वाकई मर चुके हैं। अम्मी, उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, बिलाल को तस्वीर खिंचवाना पसंद नहीं थी। आपने मुझे अब्बू के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। कुछ बताया तो बहुत कुछ याद आ जाएगा बेटा, इसलिए बेहतर है कि कुछ ना पूछो। जाओ सो जाओ। अम्मी, आप हमेशा मुझे टाल देती हैं। जाओ, मुझे परेशान न करो बेटा, मैं और परेशान हो जाऊंगी। जाओ तुम सो जाओ। अच्छा अच्छा, आप चुप हो जाए, मैं सो जाऊंगी। आप चुप हो जाए। गुड मॉर्निंग बदूर मियाँ। गुड मॉर्निंग मैम। आप और किचन में? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? जरूर आ सकती हैं, लेकिन मैडम की तरह सिर्फ डांटने। अरे मैं डांटने थोड़ी आई हूँ, मैं तो आपकी हेल्प करने आई हूँ। छुरी पकड़ाइए। आप कहीं मुझे डांट ना पड़वा दें। आपसे कोई कुछ कहेगा तो मैं जवाब दे दूंगी। मैम, मेरी माँ कहती थी जितना आदमी ऊंचा होता है उतना ही नीचा बन के रहता है, और जितना नीचा होता है उतना ही छिचोरा होता है। ये तुमने छिचोरा किसको कहा है? आपको तो नहीं कहा, मतलब छिचोरे पे आप खुद ब खुद सामने आ गए। चलो आंटी बुला रही है तुम्हें। ओ कौन, नाश्ते में देर हो गई इसीलिए मैडम बुला रही हैं। हटिए। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। जोहरा, तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। जोहेब, जो आग मैंने बुझा दी है उसे दोबारा भड़काने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि इस बार एक घर नहीं 2 घर जल सकते हैं। सर, कल जी एंटरप्राइजेज ने हमारी कोटेशंस मंगवाई थी, मैंने कोटेशंस फैक्स कर दी हैं। गुड। और आज न्यू जर्सी डेलीगेशन से आपका अपॉइंटमेंट है, और उसका प्रपोजल ये है। शबाना, मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत जल्द सब कुछ पैक कर लिया। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आप इतनी नहीं हैं। सर, किसी दूसरे के काम को आप जब तक सही तरीके से नहीं कर सकते जब तक उसमें सिंसेरिटी ना हो। खैर, आपकी सिंसेरिटी का अंदाज़ा तो मुझे पहले ही दिन हो गया था। वो इसलिए सर कि आप मुखलिस हैं मेरे साथ। खैर, कल मैं घर जाते हुए सोच रहा था कि आपका घर मेरे रास्ते में ही पड़ता है, तो क्यों ना मैं आपको पिक एंड ड्रॉप दे दिया कर। नो सर, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? दरअसल कल भी अम्मी ने बहुत माइंड किया था इस तरह किसी गैर मर्द के साथ आना। उन्होंने कहा मोहल्ले में यू नो तो अम्मी मुझसे कह रही थी कि मैं उनकी तरफ से आपसे एक्सक्यूज़ कर लूँ। प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। सर, मैं जाऊँ? हाँ। ग्यारह बज गए, 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, पहले दिन ही लेट। पंचुअल मेहनत कश होता है। अगर तुम्हें ये बिजनेस अपनी मेहनत से हासिल होता तो तुम ज़रूर पंचुअल होते, लेकिन तुम तो बहुत खुशनसीब हो। तुम्हें तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही मिल जाती हैं। मसलन ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये बड़ा घराना और मैं। मुझे भी तो तुमने मेरी ही इज़हार मोहब्बत के बाद कबूल किया है। वो तो मैंने तुम्हें अपने मुंह से कह दिया, वरना तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं थी। आज नाश्ते में कुछ मिला हुआ था? नाश्ते में तो कुछ भी नहीं मिला हुआ था, लेकिन आप किचन में किससे मिलने गए थे?
अब्दुल वदूद को आंटी ने बुलाया था तुम्हारे सामने? तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी हो आज। नहीं तो नाराज हो? नहीं, बस ऐसे ही डिप्रेशन है। आप ऑफिस जाइए, आज आपका पहला दिन है और आप वैसे ही लेट हो गए। ओके, ठीक है। सॉरी। जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। बात कुछ अजीब सी है लेकिन कोई बात नहीं, पूछिए। आप खुश हैं? हाँ, क्यों? वो कोई और बात पूछनी है? यकीन नहीं आता ना। आपकी अम्मी कहाँ हैं? अम्मी अंदर होंगी। हेलो हेलो। हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ। जी अम्मी कैसी हैं? ओ बेटा, मुझे ज़रूरी काम पड़ गया, घर का फ़ोन ख़राब था तो मैं पड़ोस से कर रही हूँ। चाबी भी यहीं दे के जा रही हूँ, तुम ले लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सोरा, क्या है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, एक दफा मुझे मिल लो बाहर। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सोरा प्लीज, तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों है। सुहेब, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी रहने दो। तुम समझते क्यों नहीं? एक दफा मिल लो मेरे से प्लीज। अब मैं कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। सोरा। हेलो। कमाल की गैदरिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। सलामुकुम। हाँ बेटे, कैसा रहा ऑफिस? जी बिल्कुल ठीक था। बहुत लायक दामाद है आपका। जी हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह कहिए। मैं जरा कपड़े चेंज करके आता। ठीक है बेटा, और ये छोड़िए, आप ताज़ा चाय बनवाते हैं आपके लिए। भाई उमेर, अब तुम अपने लिए जल्दी से कोई लड़की पसंद कर लो। मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। कहाँ से पसंद कर लो? क्या आप कार लेके सड़कों में ढूंढता फिरूं? वैसे ये तो मसला है, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। एक काम हो सकता है। वो क्या? वो ये कि मैं एक गेट टुगेदर करती हूँ जिसमें अपने जानने वाली अच्छी अच्छी फैमिलीज़ को इनवाइट करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ आएँ
और हमारे यहाँ खाना खाएं। यकीनन वो अपनी बेटियों को भी साथ लाएंगे। इस तरह उमैर उन्हें देख लेगा और उनमें से किसी एक को पसंद कर लेगा। ये ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से कोई 10-15 लड़कियां तो जमा हो जाएंगी, कोई एक तो पसंद आ जाएगी इसे। बिल्कुल। और मैं रोमा से भी कहूँगी कि अपनी चंद फ्रेंड्स को इनवाइट कर ले। मैं नीचे जा रही हूँ आंटी और उमैर के पास, चाय वहीं पीऊँगी। तो चाहे तुम मेरे साथ पी लो यहाँ। तो आप भी नीचे आ जाइए ना। रोमा को शक तो नहीं हो सकता मेरे इस रवैये से? मैं ज़ोहरा को देख के डिस्टर्ब हो गया हूँ, और अगर वो मेरे सामने रही तो इससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ज़ोहरा का इस घर से मेरी नज़रों के सामने से हटना ज़रूरी है, वरना मेरा रवैया चुगली खा जाएगा और मेरी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। ज़ोहरा को इस घर से हटाना पड़ेगा। आज आपने दफ्तर में बड़ी देर कर दी। काम ज़्यादा था कुछ तो, लेकिन उसका इजाला है मेरे पास। मैं कोई शिकवा थोड़ी कर रही हूँ, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई, तो अजाला कैसा? तुम शिकवा ना करो, गलती तो है मेरी। देखो ये वक्त तुम्हारा था जो मैंने किसी और को दे दिया। आई एम सॉरी। अच्छा वो मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, नीचे मेहमान आए, मैं उनसे बैठ के गपशप लगाते हैं, फिर किसी अच्छे से होटल में जाकर डिनर करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। वैसे मेहमानों के साथ बैठना ज़रूरी है? क्यों? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा। क्या हुआ निशिता, आप अभी तक गई नहीं? 6 बज रहे हैं। दरअसल सर आज अम्मी को कहीं काम से जाना था, मेरे पास वक्त भी था, मैंने सोचा अपने ये सारे फालतू काम आज ख़त्म कर लूँ। कितने जिम्मेदार हो तुम। थैंक यू सर। गुड। ले लो, ये रख लो। ये क्या है सर? तुम्हारी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी का छोटा सा नजराना। इसका ताल्लुक ना तुम्हारी सैलरी से है और ना ही किसी तरह के अलाउंस से। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इनाम। रख लो। सर ये काम मैं किसी लालच या गर्ज के तहत तो नहीं करती, ये मेरी ड्यूटी है। प्लीज़ इसे रख लो मेरी खुशी की खातिर। ये लो। नो सर मैं ये नहीं रख सकती। प्लीज़ इसे रख लो और अब जाओ, बहुत देर हो गई। प्लीज़। हेलो। मैं जकी बात कर रहा हूँ। जी जकी साहब, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक हूँ। आपने मिसेस अजरा अपना कारोबार, अपना ऑफिस अपने दामाद के सुपुर्द कर दिया है? हाँ बस अकेले काम करते करते कुछ थक सी गई थी। तो अब मेरा क्या होगा? हाँ आपको फिक्र की बात नहीं है, आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा। अच्छा, लेकिन मुझे इस मर्तबा का अकाउंट स्टेटमेंट और पेमेंट अभी तक मिली गई हैं। मुझे ऐसी बातों से बड़ी चिढ़ है। जकी साहब, बिजनेस में देर सवेर तो हो ही जाती है ना, आप फिक्र नहीं कीजिए। अच्छा जकी साहब, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं आपसे तफसील में बाद में बात करूँगी। सुना है तुम मुझे तलाश कर रहे हो। पहली बार मैंने जहाँ से फ़ोन किया था डिफेंस में, उसी बिल्डिंग के आसपास ढूंढ रहे हो मुझे। मगर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। कब तक छुपोगी सबा? मैं तो क्या, मेरा साया भी तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। इस आंख मचोली का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि अपनी नई सेक्रेटरी शबाना का एहतराम करना। बहुत हमदर्दी है उससे। मुझे हर लड़की से हमदर्दी है। मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना खेल दोहराने नहीं दूंगी। अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो मैं तुमसे ऐसे इंतकाम लूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते।
लेने जाती है? हाँ जाहिर सी बात है, वहाँ खुद ही सेल्फ सर्विस है। हाँ सब सारा काम खुद करना पड़ता है। हाँ साहब, ये तो जगह जगह की बात है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा नीचे क्यों बैठते हो, चेयर ले लो। ठीक है आंटी। आप ये जरा की टेबल पर। जोरा तुम अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लो ना पार्टी। जी अच्छा। अरे आंटी, आप इनसे पूछें कि इनकी कोई छोटी बहन है। अंडा। कभी कहती हो अंडा खाओ, कभी कहती हो ना खाओ। ये डॉक्टरों की तरह मेरा ध्यान क्यों रखना शुरू कर दिया? बसीर भाई आप तो आ रहे हैं ना शाम में पार्टी पर? अरे नहीं खुशिया, मैं क्या करूँगा, ये तो यंगस्टर्स के लिए है, लेट देम एंजॉय। आप तो आएंगी ना? मैं चाय ले आती हूँ। हाँ मुझे याद है आसरा, मुझे ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा काम है। ओके ओके। वो भी सब कुछ करे? नहीं, हरगिज नहीं। हया का तकाजा यही कि औरत कुछ ना करे, और मर्द को भी वो सब कुछ नहीं करना चाहिए जो करता है। चले इस मौजू से हटकर आप मुझे एक बात बताएं, क्या औरत अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूलती?
मैं ये बात इसलिए नहीं जानती क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ज़ेबू के अलावा और कोई नहीं आया। मैं भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि बसीर साहब से पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। तुम ये सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? बस वैसे ही। चले मैं चलती हूँ, मुझे वो शाम की गेट टुगेदर की तैयारी करनी है। हेलो। हेलो सोरा। कौन? ज़ेबू बोल रहा हूँ। मैं रोमा को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने रोमा से नहीं, तुमसे बात करनी है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। ज़ोरा प्लीज, एक बार वो सब कुछ सुन लो जो मैं कहना चाहता हूँ। कभी कभी इंसान हारी हुई बाजी भी जीत सकता है। मैं उसी किस्म की जीत तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तुम अगर मेरे से बात नहीं करोगी, मैं इसी तरह इंसिस्ट करता रहूंगा। जो कहना भी फोन पे कह दो। नहीं, तुम आज शाम मेरे से मिलो। आज घर में दावत है। हाँ, लेकिन वो 6-7 बजे आएंगे, तुम उससे पहले आ जाओ। तुमने जो कुछ कहना है जल्दी से कहो। सोरा, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पहले करता था। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। तलाक भिजवाने के बाद मैं हैदराबाद गया था, लेकिन मुझे पता चला तुम कराची आ गई हो। वहाँ किसी को नहीं पता तुम कराची में कहाँ रहती हो। पुरानी बातों को दोहराने से हमें क्या मिलेगा? तुम मेरी जिंदगी से जा चुके हो ज़ोहैब। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आ सकती हूँ। नहीं, ये अब मुमकिन नहीं है। तुम मुझे तलाक दे चुके हो, मैं दूसरी शादी कर चुकी हूँ। तुम अगर बसीर अंकल से तलाक ले लो तो मैं तुमसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार हूँ। Thank you.